एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति पांडे और आज हम लोग यहाँ पर कोई एक टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इनफैक्ट आज मैं आप लोगों से एक नॉर्मल डिस्कशन करने वाली हूँ, नॉर्मल आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि सीबीएसई ने आप लोगों के लिए केस स्टडीज निकाली है, क्वेश्चन बैंक निकाला है। अगर आप लोगों को इस बात का कोई आइडिया नहीं है तो आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से। फॉर कॉमर्स उन लोगों ने निकाली है बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के लिए। फॉर ह्यूमैनिटीज ऑल्सो देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स जिनके उन्होंने केस स्टडीज निकाली है, तो आप लोग नीचे से अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से, जैसे आप लोगों का अभी डेट शीट नहीं आई है और 1 जून को जो बोर्ड है वो रिव्यू करेगी, तो किस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने इतने बार रिवाइज कर लिया है इस चैप्टर को, अपने पूरे सिलेबस को, तो आप लोगों को लगता है कि अब मैं क्यों पढ़ूं, अब मैं क्या करूं, ये सब चीजें। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग यहाँ कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ ये टॉपिक आप लोग एक बार प्लीज वापस से रिपीट करिए, पढ़िए उसको अच्छे से, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। तो फर्स्ट टॉपिक इज हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि ये अकेला एक ऐसा यूनिट है जो पूरे 10 मार्क्स को वेटेज देता है। 10 मार्क्स का वेटेज है इस पूरे चैप्टर का। तो आप लोगों को हर दिन कम से कम आप लोगों को ये मान के चलना है कि 5 to 6 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने ही करने हैं, ताकि आप लोगों का एक मोमेंटम बना रहे। आप लोग भूले नहीं, आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहे, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते ही हम लोग डेली उसके टच में रहेंगे। दूसरा, इसका एक और हमारा यहाँ पर वेटेज जो सबसे ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा इजी चैप्टर हम बोल सकते हैं, वो है हमारा एग्रीगेट डिमांड वाला, या फिर हम उसे बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला ये जो हमारा यूनिट है, ये पूरा का पूरा 12 मार्क्स का वेटेज हम लोगों को देता है। तो 12 मार्क्स का वेटेज मतलब बहुत ज्यादा होता है, तो रेगुलर इसके टच में बने रहें, ठीक है। लास्ट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में से, वो है हमारी केस स्टडी। मैं आप लोगों के लिए अब से एक एक केस स्टडी लेके आऊंगी जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद मैं वहां पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बना के रखूंगी केस स्टडी बेस्ड, जिसके सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को अच्छे से उसमें समझा दूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को कुछ केस स्टडी सॉल्व करने के लिए दूंगी। इसीलिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो केस स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। मेरे पास क्वेरीज आती है कि मैम हम लोगों को केस स्टडी समझ में आ जाती है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इस बात का बहुत ज्यादा आप लोग ध्यान रखें कि जो भी केस स्टडी अगर आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंडियन इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेस्ड ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, या फिर कोई भी हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड कैसी भी न्यूज अगर आती है, अगर उसमें इन्फ्लेशन हो रहा है तो इन्फ्लेशन आपके चैप्टर में ही तो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। अगर हम बात करते हैं हमारे किसी भी तरीके के इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कि अभी कोविड की वजह से हमारी पॉवर्टी इंक्रीज हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं आप लोगों के सिलेबस में, तो वो चीज कहीं ना कहीं उससे रिलेट करती है। तो आप लोगों को बस इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा रिलेट कर रही है कौन से चैप्टर से, ये बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर दिन जो भी मैं केस स्टडीज अपलोड करूंगी तो आप उसे प्रैक्टिस करें। साथ ही में अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली आप लोगों को केस स्टडीज बना के दूं, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। आई विल शेयर द पीडीएफ विद यू। एंड तो ये तो रही बात हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और अगर मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली ये टॉपिक लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मनी बैंकिंग को छोड़ दोगे या गवर्नमेंट बजट या फिर आप लोगों के फॉरेन एक्सचेंज को छोड़ दोगे, उन्हें छोड़ना नहीं है। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि आप लोगों को रेगुलर टच में जो बने रहना है वो है नेशनल इनकम के क्वेश्चंस, एमपीसी, एपीसी, ये वाले क्वेश्चंस, एग्रीगेट डिमांड के 2 अप्रोचेस, रेगुलर टच में इसके बने रहना, क्योंकि मनी एंड बैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ भी चुका होगा। प्लस
दूसरी चीज ये है कि अगर आप लोगों के एग्जाम जैसे ही आता है कि आपका एग्जाम इस दिन है, तो आप लोग उसको जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो कम्प्लीटली थियोरेटिकल है। साथ ही में गवर्नमेंट बजट और वो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज वाला भी है वो भी थियोरेटिकल है, तो आप लोगों को उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आप तब भी कर सकते हो, 1 या 2 दिन पहले पढ़ के भी, रिवाइज करके। लेकिन अगर आप लोगों ने चैप्टर को बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है तो ये टाइम है, अब आप पढ़ लीजिए, आप लोगों के पास काफी टाइम है। हर दिन भी आप लोग अगर अपना 5 to 6 आवर्स दे रहे हो रेगुलर स्टडीज को, तो दैट विल बी इनफ। अब हमने यहाँ बात करी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, अब बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, राइट। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इजीली स्कोर कर लिया जाता है, 40 में से अराउंड वो 35-38 स्कोर आराम से कर लेते हैं बिना कोई दिक्कत के। इंडियन इकोनॉमिक्स हमारा एक ऐसा स्पेसिफिक सेक्शन है जो आप लोगों को अगर आता है अच्छे से तो आप लोगों को फुल मार्क्स हैं, अगर आपको नहीं आता तो आप लोगों के सबसे ज्यादा डिडक्शन भी इंडियन इकोनॉमिक्स में ही होते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हर दिन आप लोग उसके एक एक चैप्टर को दें। मैंने जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उन लोगों को नोट्स प्रोवाइड करे हुए हैं और वो लोग जानते हैं कि हर दिन हम लोग उसका एक एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिससे उनको रेगुलर याद होता रहे, क्योंकि वो टॉपिक है ना ऐसे टॉपिक्स है जो कंटिन्यूसली हम लोगों को याद करने की जरूरत है, क्योंकि हम उसे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। तो सिंपल सी चीज है, एक काम आप लोग कर सकते हैं, अपने स्पेसिफिक चैप्टर को लीजिए और उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स बना लीजिए कि इंडियन इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली कि ये पॉइंट्स है, हमारा इंडियन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, 3 सेक्टर में हुआ था, उसके अंदर क्या फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के, तो ये सारी चीजें हमने पॉइंट्स लिख दिए। क्योंकि अगर आप लोग बेस पॉइंट्स जो आपके बुलेट पॉइंट्स हैं उनको भी याद करके रख लेते हो तो अंदर आप अपनी चीजें भी लिख सकते हो, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, स्टूडेंट टू स्टूडेंट आप लोगों की लैंग्वेज डिफर करती है, तो आप उसको इजीली अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट टच में तो रहो। इंडियन इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का टॉपिक है वो है आप लोगों का एक तो 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसीलिए हर दिन एटलीस्ट आप लोग कम से कम 15 से 20 मिनट 5 ईयर प्लान्स को दो। चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, चाहे वो आप लोगों के ट्रू एंड फॉल्स में आ जाएगा, चाहे वो आप लोगों के 4 मार्क्स के क्वेश्चन में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाएगा, या फिर आप लोगों के मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन आता ही आता है और सबसे इजी है स्कोर करना अगर आप पूरे दिन भर के 15 to 20 मिनट्स भी इसको देते हो। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार रीडिंग मार लीजिए। अगर आप कम से कम 15 दिन भी रीड कर लेते हो तो इस बात की गारंटी है कि आप लोग 5 ईयर प्लान्स कभी भी नहीं भूलोगे। दूसरा चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपना एलपीजी। सब जानते हैं एलपीजी क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो कि हमारी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी में आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज एक बार उसको रीड करिए, समझिए। कोई डाउट्स है तो आप लोग आपके खुद के एजुकेटर्स या अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट्स है तो आप मुझसे भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। फिर हम लोग आगे चलते हैं तो हमारा है कि जो चैलेंजेस फेस कर रही है हमारी इंडियन इकोनॉमी जो भी चैलेंजेस फेस कर रही है, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोग अपने आसपास देखते होंगे। आप लोगों को पता है कि कोविड चल रहा है, बहुत लोगों की जॉब्स गई हैं, नई जॉब्स नहीं आ पा रही हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली पॉवर्टी भी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स है जो बता चुकी हूँ यहाँ पे। अगर इन पर्टिकुलर टॉपिक्स का भी आप रेगुलर टच में बने रहते हो तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा स्कोर करना। फिर लास्ट जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रही हूँ, केस स्टडी बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स या केस स्टडी बेस्ड ऑन एनी ऑफ द टॉपिक। इट कैन बी हेल्थ, जो कोविड से रिलेटेड अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों का थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुका है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उससे रिलेटेड केस स्टडीज आ सकती हैं। तो इसकी रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आप लोगों का
जो वहां पर कोई भी केस स्टडी आती है तो आप उस चीज को रिलेट कर पाओगे। तो ये तो रही हमारी इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाकी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके रेगुलर टच में बने रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से आप लोगों को करना है, क्योंकि मेरे पास ऐसी क्वेरीज आ रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। एटलीस्ट आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से करना शुरू करोगे तो जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर के बारे में बात करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।